अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलील रहमान और मेरे साथ आज हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर बिलाल साहब हैं। और बिलाल भाई माशाल्लाह से ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में मल्टीपल टाइम हम सेशंस आपके देख चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। आज का जो मेरा मेजर टास्क है वो ये है कि जो फिनिशिंग वर्क है उसमें हम जो अपना स्टैंडर्ड पैकेज है स्पेशली पीपीएस जो फॉलो करता है, क्या मेजर चीज़ें हम उसमें ऑफर कर रहे हैं और कौन से मेजर स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, फिर जो देख रहे हैं उनको भी फॉलो करने चाहिए अपने कॉस्ट को बेहतर और बेनिफिट बनाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन को लेकर स्पेशली। तो इनिशियली मुझे ये बताइएगा कि जब घर के हम फिनिशिंग की तरफ आते हैं, जब फिनिशिंग वर्क स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? अच्छा खलील भाई, इसमें ऐसे है कि पीपीएस जो ग्रे ऑफर कर रहा है उसके अंदर जैसे हम मल्टीपल टाइम्स बताते हैं कि दैट इज अ कंप्लीट ग्रे एंड रेडी टू गो फॉर द फिनिशिंग। आपका नेक्स्ट स्टेप ही उसमें आपको कोई वार्डरोब बेसिस, कोई आपको शेल्फ्स, कोई टैंकी लगानी नहीं पड़ती, आपका कंप्लीट ग्रे होता है। ठीक है। तो आज तक बिल्कुल आपने जैसे बताया कि मल्टीपल वीडियोस बनी है, ग्रे तक की बनी है, ज़्यादा कंसर्न वहाँ पे होता है। ऑल दो वहाँ पे 7 चीज़ें हैं तो यहाँ पे 17 चीज़ें हैं जो फिनिशिंग के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले तो जो हमारी प्रैक्टिस है जी, पीपीएस जो स्टैंडर्ड ऑफर कर रहा है दैट इज़ ऑन स्टैंडर्ड जो हमारा पैकेज है 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और अगर हमारे पास फिनिशिंग ओनली आती है तो वी विल ट्राई कि हम उसको मैक्सिमम, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर कॉस्ट और होती है और एक पार्शियल प्रोजेक्ट जब आपको ग्रे के बाद मिलता है उसकी कॉस्ट और होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बताता चलूँ कि अगर हमें ये ग्रे के बाद कोई फिनिशिंग मिलती है तो दैट वो स्टैंडर्ड पैकेज तकरीबन को 30,2950 पे जाता है। और अगर हमारी कंटिन्यूटी है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रे हमने पहले किया, बीच में अगर कोई आपका 15-20 दिन का पॉज भी आ गया तो उसको फिर हम रेस्ट पेमेंट के ऊपर ही करते हैं। तो एक ये भी इस वीडियो के तवस्सुल से ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा जी, अब जैसे आपने स्टेप्स की बात की तो सबसे पहले जो हमारी प्रैक्टिस है सर, हम इसमें 3 काम बेसिकली साइमल्टेनियसली शुरू करते हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहले वायर वर्क होता है। ठीक हो गया। आप वायर वर्क करते हैं, जैसे जैसे आपका वायर वर्क चलता है आपकी सीलिंग की चाल बनती रहती है, साथ ही आपकी टीम डिप्लॉय होती है जो कि सीलिंग पैटर्न्स करती रहती है। ठीक हो गया। और इसके साथ ही हम छत पे जो रूफ टॉप मार्बल और बैक जो हमारा गली में जो वॉशरूम आता है उसकी स्लैब के ऊपर मार्बल जो है वो हम ऑफर करते हैं इसके अंदर, जो नॉर्मल फुट बाय 2 फुट के साइजेस में और बादल में जाते हैं। बादल में जा, ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, मैंने एक चीज़ नोट की है, जो आपने 3 जॉब्स का बताया यहाँ पे, इट मींस कि जो फिनिशिंग वर्क हम ज़्यादा फोकस होते हैं अपने जॉब डन बेसिस के ऊपर। जी जी बिल्कुल, स्टेप वाइज है जी। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें जिक्र किया वायर वर्क का, तो वायर वर्क की तरफ ज़्यादा मैं फोकस करूँगा कि कुछ लोग हैं जो बगैर किसी फोकस के ना जो भी मिली वो लगा ली। पीपीएस कौन से मेरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, कौन सा बेस्ट आपके ख्याल में सब ब्रांड है जो हमें फॉलो करने के लगाना चाहिए? अच्छा खलील भाई, इसके अंदर आपने ये जो चीज़ बताई है, मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है ओवर अ सर्टेन पीरियड वो अपना आप मनवा चुकी होती है। ठीक है सर, उसको बिल्डर भी आजमा चुके होते हैं, उसको मार्केट भी एक्सेप्ट कर चुकी होती है और परफॉर्मेंस वाइज वो बेहतरीन होती है तो मार्केट में एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज मल्टीपल लोकल ब्रांड्स हम देखते हैं जो ABCD मल्टीपल डिफरेंट नेम्स के साथ खलील भाई मार्केट में आते हैं। वो आते हैं, सीजन लगाया और गायब हो गए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह और चल रहे हैं, बट हमें यहाँ पे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी देखनी है और हमारा ओवर द ईयर्स जो हमारा एक्सपीरियंस है तो हम अपने जो प्रीमियम क्लास है उसके अंदर फास्ट पे चले जाते हैं। रेस्ट हमारा ये है कि हम 100% GM रिलायबल है रिकमेंड करते हैं और इसके अंदर जाते हैं। दूसरा आपने पूछा कि आई थिंक गेज वगैरह के हवाले से अगर हम बात करें, नॉर्मल हमारी जो वायरिंग होती है, जो नॉर्मल लोड चलता है वो 329 के ऊपर चलता है। ठीक है। जो हम AC और लाइट प्लग्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो 729 यूज़ करते हैं। बिकॉज अब एक चीज़ और यहाँ पे एजुकेट करते रहे कि अब वो वाले ACs, अब इन्वर्टर, इवन फैन आपके 30 वाट 40 वाट इन्वर्टर फैंस आ गए हैं, तो आपकी लोड वायर वो नहीं है। सही हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टैंडर्ड को देखते हुए ये नहीं होता कि 329 ही तो टोटल थ्रू आउट चला दें या ये चीज़ कर दें, इसमें बाइफिकेशन ज़रूर करते हैं। और जो स्टैंडर्ड SOPs हैं 3 फेज के हवाले से उसके ऊपर आपकी वायरिंग होती है। सही है। और ये हमारा इंक्लूड होता है कि इसमें 329, 729, 2.5 M ये हमने इसके अंदर। इसके जो आपके हैवी अप्लायंसेस हैं, हाई ड्यूटी जो हैं, उसमें आपको जो ना 729 में जो फोकस करनी चाहिए, हालांकि 329, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ हमारे स्पेशली मैं इलेक्ट्रिशियन भाइयों की बात करूँगा वो भी कभी कभी सजेस्ट करेंगे यहाँ पे आप इस तरह से नहीं 329 ही चला लें, ये भी आपका लोड बियर कर जाएगी। दूसरा खलील भाई, बहुत ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा यार मैंने बड़ी हैवी तार डलवा ली है तो मेरा
पीस ऑफ माइंड, या वो ये बहुत बड़ा माइंड सेट है लोगों का ना। ऐसा ही है। और अभी मल्टीपल चीज़ें जैसे हम आगे डिस्कस करते हैं उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है। आई थिंक यू शुड गो फॉर द बेयर मिनिमम पॉलिसी, जो आपकी अच्छी चीज़ हो, जो स्टैंडर्ड हो, जो उसको बड़ा अच्छा कैटर कर रही हो, उसी के ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक हो गया बिलाल भाई, ये तो माशाल्लाह से हो गया हमारा वायर वर्क के बारे में बात। और सीलिंग के अंदर अब मैं आऊँगा। सीलिंग में हम जो अपना स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें कौन से मेजर रेट्स जो है वो हम ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स के, उसमें कवर अप। अच्छा खलील भाई, इसके अंदर जो हमारा है जो स्टैंडर्ड पैकेज जिससे हमने बात की 5500 वाली, इसके अंदर जो हम मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देयर आर सो मेनी डिज़ाइंस, कंटेम्प्रेरी जिस तरह मर्जी, सिंगल डबल हाइट डाउन, रोप लाइट की प्रोविजन, मल्टीपल दूसरी SMD जिस तरह से आप चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन वो ऑफर करते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये है कि आपकी जो स्पेनिश डिज़ाइन हैं, जो हैवी प्लेट्स होती हैं, वो फिर हमारे प्रीमियम पैकेज में चली जाती हैं, क्योंकि अगेन वही बात आती है सर कि हर एक की चीज़ की कीमत है, तो हम हर चीज़ को उसके अंदर नहीं कैटर कर सकते। सही हो। तो जो हम अपने स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर ऑफर कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस है, जिसके अंदर रोप लाइट इंक्लूडेड है। अच्छा बिलाल भाई, सीलिंग वर्क के अंदर मैंने 2 से 3 मेजर देखे हैं जो फोकस होती है हमारी। एक तो वो मुट्ठे वाला जो काम है उसमें, वो दूसरा जो हैंगिंग वायर है उसको कहते हैं होल्ड करके रखते हैं, उसमें कौन सी मेजर क्या डिफरेंशिएशन है? अच्छा, हैंगिंग वायर और प्लस मुठा दोनों चीज़ें आपकी इसके अंदर काम देती हैं। ना खाली वायर चलती है, ना खाली आपका जो है वो मुठा काम देता है। और इसके अंदर लेवलिंग, इसके अंदर उसकी जो भराई होती है, क्योंकि जितनी अच्छी सीलिंग हुई होगी उतना अच्छा पेंट वर्क होगा आपका। और अक्सर औकात हम देखते थे कि ये मसले आते हैं कि यार सीलिंग तो हो गई, प्लेट्स अनइवन है, सारा कुछ है, कोशिश करें ड्राई प्लेट लगवाएं, मटेरियल अच्छा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि हमारी जो टीम्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ, उनको इन तमाम SOPs का पता है। ठीक है। और पेंट भी हमने करके देना, तो अगर सीलिंग वर्क अच्छा नहीं करेंगे तो हम पेंट फिनिश अच्छी नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। सो दैट इज़ वाई इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सर। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, टाइल वर्क पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारा ग्रे रेडी हो चुका है उसमें जो वॉल के ऊपर हमने वर्क करना है अपना, स्पेशली पेंट से पहले, उसमें वो प्रीमियर वॉल एरिया वर्क मेरे ख्याल में फेम नॉट रहा जी वो टर्म हम यूज करते हैं उसके लिए, तो वो क्या मेजर चीज उसमें? अच्छा, इसमें खलील ऐसे होता है कि आपने जब सीलिंग करवा ली, आपकी वॉल्स रेडी हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप है आपने टाइल्स की तरफ जाना है। जी बिल्कुल। तो वैसे तो हम उसको POP से कवर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पैरिस से ना, उसके ऊपर शीट लगा के कवर कर देते हैं। बट बिफोर दैट हमारी कोशिश होती है कि हम सैंडिंग कर लें वॉल्स की। जो मोटी रेत है जो प्लस्तर के बाद होती है उसकी सफाई हो जाए, प्लस आपकी छतों की सफाई हो जाए। सो ये एक बीच में एक टाइम ऐसा आता है कि बड़ी मैसी सी जॉब लगने लग जाती है। हमने अक्सर विजिट किया साइट्स के ऊपर और समझ आ रही होती है, खलील भाई कह रहे होते हैं कि बिलाल भाई अभी तो दिन बाद वीडियो करेंगे, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही। सो दैट वाज द टाइम। वो एक सर्टन, ऑल्दो आप जितना मर्जी कवर करें, एक ही सूरत में हो सकता है कि एक टीम काम कर रही है और आप बैठे हुए सुकून कर रहे हैं। तो जब आपकी साइमल्टेनियसली सारी टीम्स चल रही हैं तो वो ज़्यादा हेक्टिक होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मैसी होता है। उसी के अंदर जैसे मैंने आपका जो क्वेश्चन था उसमें फिर हम प्राइमर वर्क जो है वॉल प्राइमर, और वॉल प्राइमर हम सीलिंग में भी लगवाते हैं ताकि वो अच्छी सोक बेस जो है उसकी अच्छी प्रिपेयर हो जाए। ठीक हो गया बिल्कुल। तो टाइल वर्क का जिस तरह से आपने जिक्र किया, इसमें क्वालिटी सबसे पहले मैटर करती है। सेकंडली जो करंट इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, उसमें कौन से मेजर साइजेस हैं जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंड है जो हम फॉलो कर रहे हैं? अच्छा खलील भाई, हम जो ऑफर कर रहे हैं अपने इस पैकेज के अंदर, स्टैंडर्ड पैकेज में PPS जो ऑफर कर रहा है, 2-3 किस्म के साइजेस हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। इसमें क्लाइंट का जब यहाँ तक आते हैं ना ग्रे के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रस्ट होता है कि वो कहते हैं आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो बेहतर है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं या अपकमिंग क्लाइंट्स हैं इंशाल्लाह ताला, तो उनके लिए भी ये है कि वो जब इस स्टेज पे आएंगे तो डेफिनेटली वो रिकमेंडेशन को मानेंगे हमारी। उसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर भी हमने बाज़ जगह पे 2.5-5 की टाइल लगा के दी है। अच्छा, सबसे पहले हम कंपनी की बात कर लेते हैं। मोस्टली हमारे जो जितनी भी टाइल है वो ज़्यादातर हमारी चलती है गनी सेरामिक्स के अंदर हम जाते हैं। इसका पोर्सलिन बहुत अच्छा है और हमें कोई कंप्लेन नहीं है टाइल के अंदर। अच्छा, समटाइम्स होता है कि कुछ टेक्सचर्स ऐसे हैं कि साइज़ ऐसा है टाइल का कि जो गनी नहीं बना रहा, फिर उसके अंदर हम टाइम या आपका ओरिएंट या दूसरी कंपनी कोई भी इंपोर्टेड अननोन या गुजरांवाले से लॉट का माल वो चीज़ नहीं है। प्रॉपर कंपनी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर से माल आ रहा होता है, बल्कि हम कहते हैं कि क्लाइंट हमारे साथ चलें और जाके चूज़ कर लें। इसके अंदर रेंज क्या है आपके पास? 2x4 फॉर द फ्लोर जो ज़्यादा चलती है। ज़्यादातर लोग अब ट्रेंड है कि 1 फ्लोर की तरफ जाते हैं। और आपने किचन को डिफ्रेंशिएट करना है तो वो आप साइज़ देख लें। 18-36 का साइज़ है जो कि बहुत इन है फ्रंट एलिवेशन के लिए, वॉशरूम्स के लिए, कार वॉश के लिए। 2x2 का थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया बट स्टिल चल रहा है।
अच्छा। तो ये 3 साइजेस हैं जो हम अपने स्टैंडर्ड पैकेज में क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। ठीक हो गया बिलाल भाई, माशाल्लाह से ये जो चीज़ें हमारी फोकस्ड हो गई। अब आ गई बात हमारी वुडवर्क की। जी वुडवर्क में 2 मेजर चीज़ें, एक तो हमारे डोर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जी सर, सेकेंडली हमारी वार्डरोब्स हैं जी सर, क्योंकि उसका आपने बेस वगैरह बना दिया, हमने उसकी फिटिंग्स वगैरह जो भी हैं वो ग्रे के अंदर हम मुकम्मल कर चुके होते हैं। जी सर। तो अब वुडवर्क के अंदर कौन से मेजर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग? अच्छा, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम क्योंकि एक पैकेज को लेके चल रहे हैं जी खलील बिल्कुल भाई, ऐसे ही, तो हम मेरा ख्याल है कि उसी हवाले से ही हम बताएं। बिल्कुल ऐसे तो अच्छा, जहाँ पे जब हमारे पास कवरिंग कर ली, हमने टाइल वर्क कर लिया, सारा कुछ कर लिया और हमारा मीनवाइल मल्टीपल जॉब्स चल रही हैं, जी और एक जॉब जो अपकमिंग नेक्स्ट होगी कि इसी दौरान हमारी कोशिश होती है हम एल्युमिनियम के भी जो है ना साइजेस वगैरह दे के जी एल्युमिनियम फिटिंग और जो विंडो की सील होती है, विंडो हाँ डील जी, होती है, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, लगवा रेलिंग लेते हैं। स्टेयरकेस है। अच्छा सर, इसमें पहले इसको स्टेप वाइज लेके चलते हैं। हम क्योंकि सेमी सॉलिड डोर्स या इंजीनियर डोर्स, ये ठीक 2 है। किस्म के डोर्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं इस पैकेज के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर अगर लकड़ी प्रोक्योर होनी है, सेमी सॉलिड के अंदर है, तो लकड़ी प्रोक्योरमेंट हम थोड़ा सा पहले कर लेते ठीक हैं ताकि उसको, वैसे तो हम सीजन लेते हैं बट उसको थोड़ा ड्राई टाइम मिल जाए। सही हो, नेचुरल वुड है, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, सीजनल फैक्टर होता है। आजकल में करेंगे, मौसम बहुत नमी वाला है, ऐसे ही सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर गर्मियों के अंदर वो थोड़ा सा डी शेप होगा। और अक्सर क्लाइंट कहते हैं यार हमारा लकड़ी का काम खराब हो गया, हमारे दरवाजे नहीं खुल रहे, बंद नहीं हो रहे, ये पता नहीं आपके कारपेंटर ने क्या कर दिया। तो हमारे कारपेंटर नहीं, कोई भी कारपेंटर होगा, वो नेचुरल वुड है, उसने सीजन के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होनी है। 6-8 महीने 1 साल लगता है चीज़ों को सेट होने में। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर सर हम सबसे पहले अपनी जो है ना लैमिनेशन बोर्ड्स वो ऑन बोर्ड कर लेते हैं, और उसके अंदर हम बॉक्सेस क्लाइंट से पूछ के जो भी हमने करना है, इसमें स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर हम जितनी भी आपकी वार्डरोब्स हैं वो आपकी अप टू सीलिंग हाइट जानी है। जी बिल्कुल। किचन जो है वो सिंगल लेयर आपके कैबिनेट चलते हैं, अगर आपने उसको सीलिंग हाइट करना है तो दैट विल बी एन एड ऑन, उसकी जो एडिशनल कॉस्ट होगी लेबर प्लस वो कम्युनिकेट कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा जी, बॉक्सेस का काम हो गया, और सेकंड हमने साइमल्टेनियसली वुड प्रोक्योर कर लेते हैं फॉर योर फ्रेम एंड रेस्ट। और जो भी फिर डिसाइड हो, अगर आपने इसको इंजीनियर में जाना है या सेमी सॉलिड में जाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोक्योरमेंट साथ साथ होके ऑनलाइन टीम बोर्ड। ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, इसमें आपने 2 टर्म्स यूज किए, सेमी सॉलिड और इंजीनियर्स डोर। जी जी, थोड़ा सा इनमें भी सेग्रीगेशन बता। अच्छा, इंजीनियर इज वन। अब तो हम बल्कि उसके अंदर एडवांसमेंट मटेरियल में डे बाय डे आ रही है, तो SDF शीट्स जो हैं अब हम वो यूज़ कर रहे हैं, जो हमने मॉडल हाउस में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मॉडल हाउस में तो माशाल्लाह हमारी SDX भी वाटर प्रूफ भी यूज़ है, तो ये दिस इज़ वाटर रेपेलेंट। ठीक है। तो ये MDF से बहुत बेहतर है जी, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, और इंजीनियर डोर्स की अपनी एक क्लास है, अपनी एक लुक है। ठीक है। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बाज़ लोग वुड की तरफ प्रेफर करते हैं, बट अब जो मॉडर्न आ रहा है तो ट्रेंडिंग है आपके इंजीनियर डोर्स, जो आपके CNC के अंदर शीट्स तैयार होके, और उसके अंदर जो फ्रेम होता है वो हम ऑन साइट ही तैयार करते हैं। उसके अंदर लार्जो यूज़ करते हैं, AA की यूज़ करते हैं, भराई भी ऑन साइट हम रेडी करते हैं। ठीक हो गया बिलाल भाई, ये हमारा मास्टर्स वुडवर्क का इनिशियल फेज हो गया। उसके बाद जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि एल्युमिनियम विंडोज होगी, प्लस जो जी मीनवाइल, अच्छा एल्युमिनियम विंडोज के ऊपर खलील भाई 1.2 गेज अब यहाँ पे एक और जो इस पैकेज के अंदर है, इसके अंदर हम वाइट और आपका अप टू ब्राउन, ग्रीन, ये 3 कलर्स ऑफर करते हैं। ठीक है। इफ यू वांट टू गो फॉर द ग्रे, वो पे प्रीमियम में आ जाता है, या मरकरी, वो फिर इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। 1.2 गेज का इत्तेहाद के एल्युमिनियम यूज करते हैं, उसमें शैंपेन, वाइट, ब्लैक आपकी ऑप्शन है, क्लाइंट जो चूज करे, कलर चॉइस क्लाइंट। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे 1.6 क्यों नहीं करते, तो इसमें एक छोटा सा फैक्टर है, वो भी बताते चलें कि उसमें विंडो का साइज, विंडो सेफ्टी ग्रिल ऑलरेडी लगी हुई है, विंडो इज बेसिकली आपकी हीट, एयर, डस्ट उसके लिए है। ठीक है सर। तो इसका फ्रेम को जितना मर्जी बढ़ा लें तो हार्डवेयर अंदर वही होना है, ऐसे ही है। तो हार्डवेयर का लोड ही बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि विंडोज आपको पता है साइजेस बहुत बड़े चले गए, 8 फुट 10 फुट की विंडो बड़े एक्सपैंड होगी, तो उसका आई थिंक वेट एक रीजनेबल रखा जाए। बिल्कुल ऐसे। तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी हम 0.9 ही यूज कर रहे हैं कि जो आपको लगे कि विंडोज जो हैं वो फल खाएंगी या उसमें डी शेप होंगी, तो 1.2 इज वेरी रीजनेबल जो हम इस पैकेज में ऑफर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, नेक्स्ट वन जो हमारा स्टेप आता है वो है पेंट का। राइट सर। कि इसमें हम जो मेजर चीज़ है वो पेंट में क्या यानी कि क्वालिटीज़ को फॉलो करते हैं। अच्छा सर, देखें कंपनी का पेंट है, लोकल पेंट नहीं है। ठीक है। हम ब्राइटो में चले जाएंगे, हम निपॉन में चले जाएंगे, उसके अंदर आपका जो इस पैकेज के अंदर शामिल है वो आपका सुपर इमल्शन है, वो आप क्लाइंट ब्राइटो पे, डायमंड पे, निपॉन पे जिस पे कहेगा
ब्राइटो की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कवरिंग बहुत अच्छी है, प्राइमर के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सही है। तो वो एक मिक्स एंड मैच, लेकिन वहाँ पे ये नहीं होगा कि कोई भी लोकल, ये 3 ब्रांड जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं कंपनी का मटेरियल्स यूज़ होंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, पेंट में एक और चीज़ आती है हमारी डोर्स की, जो बेस वगैरह हम रेडी करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी मेजर जो पॉलिश वगैरह मेरे ख्याल में आई थिंक यूज़ जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं खलील भाई। अगर तो आप जा रहे हैं अपने इंजीनियर डोर्स की तरफ तो उसकी बेस ज़रा सैंडिंग और है, उसका प्राइमर और है, डिफरेंट है। अगर आप सेमी सॉलिड में जा रहे हैं तो सेमी सॉलिड में कॉम्बिनेशन चलेगा, उसमें कुछ पेंट आपका पॉलिश का टच आएगा। अब अगेन डिपेंड करता है कि क्लाइंट की डिमांड क्या है। वो सेमी सॉलिड में जाके भी उसकी लुक जो है वो मैट या दूसरी पेंट वाली देना चाह रहा है, सो इट डिपेंड्स। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये माशाल्लाह ओपन है, स्टैंडर्ड पैकेज में भी ओपन है कि आप फिनिशिंग जोन सी वाली उसकी चाहेंगे अदर देन डीको, वो इसके अंदर इंक्लूड है। वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा, आप बात करेंगे हम एलिवेशन की बिलाल भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर जो की जाती है वो आपके घर के बाहर की एलिवेशन है। ठीक है, तो उसमें जो मेजर डिज़ाइन एलिमेंट्स या लोअर्स वगैरह हैं वो कौन से हम सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को? अच्छा, अब तो माशाल्लाह न्यू इन्वेंट्री इंडक्ट होती रहती है, उसी के अंदर से जितने भी माशाल्लाह नए प्रोजेक्ट्स हमारे आ रहे हैं सारे कंटेम्प्रेरी में हैं जो आजकल ट्रेंडिंग है। और उसके अंदर आप देखें तो प्रीमियम पैकेज के अंदर जाएं तो फुल टाइल वर्क आ जाता है। स्टैंडर्ड पैकेज की अगेन बात करूंगा तो स्टैंडर्ड पैकेज में हमारा कॉम्बिनेशन होता है सर, उसमें जो भी आपका डिज़ाइन एलिमेंट है, उसमें जो रेलिंग है आपकी अदर देन ग्लास दैट इज इंक्लूडेड, इवन CNC अगर आपकी है टेरेस रेलिंग वो भी इंक्लूड है, प्लस आपके लूअर्स आपके नॉर्मली जो चल रहे हैं आजकल वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ऑब्वियसली जब हम एक फिनिशिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो अदर देन ग्लास हम जो है इसको ऑफर कर रहे हैं स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर। और टाइल वर्क जो है वो पार्शल अकॉर्डिंग टू योर एलिवेशन, जो भी आपकी अप्रूव्ड होती है ड्राइंग, उसके अंदर आप ये समझ लें खलील भाई, इसको ऐसे देख लें कि कॉम्बिनेशन होगा आपका रॉक वॉल का और टाइल का स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर। कोई 40% के करीब जो है वो टाइल कैटर करेगी, रेस्ट जो होगा 60% गैराज साइड होगी, बाहर बाउंड्री होगी। तो डिजाइन फैक्टर के लिए आप सिर्फ टाइल यूज करेंगे, रेस्ट आपका रॉक वॉल यूज होगी आपकी बैक पे भी, मम्टी पे भी, पैरापेट पे भी। सही हो। तो अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो हम आपको एडिशनल कॉस्ट उसकी बता देंगे। ठीक है, तो आप उसके अंदर ऐड ऑन, क्योंकि आजकल वैसे भी बिलाल भी ज्यादा देखा जा रहा है कि घरों की जो फ्रंट एलिवेशन है उस पर ज्यादा फोकस लोगों का क्या टाइल वर्क के ऊपर है। फुल टाइल खासी कॉस्ट कटिंग भी आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कर लेते हैं, बट इस टाइम पे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, दैट इज ऑब्वियस। हाँ जी, वही चीज़ है, वो वहीं पे आ जाती है। ठीक। अच्छा बिलाल भाई, वुड वर्क में जो फाइनल है उसका काम मींस कि हमने वो रॉ वगैरह रेडी कर लिया, उसमें हमारे पास जो फ्रंट आ गया, फ्रंट वर्क जिसमें हम अपनी वार्डरोब्स वगैरह हो गए, कैबिनेट्स हो गई, डोर्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या हमें स्टैंडर्ड पैकेज में खलील भाई हम इसमें ऑफर कर रहे हैं, हम अलनूर में, KMI में, KWI में हाई ग्लॉस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर हम टेक्टाइल ऑफर कर रहे हैं, इसमें मैट ऑफर कर रहे हैं। तो तीनों के अंदर कोई भी क्लाइंट जो भी चूज करता है वो उसके अंदर हम लेजर कटिंग के साथ, टेपिंग के साथ, मैनुअल ट्रिम्स दूसरी नहीं लगेंगी, कटिंग लेजर कटिंग होके मशीन से ही टेपिंग हो गए और ऑन साइट तैयार होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा बिलाल भाई, एक और चीज़ मेरे ज़हन में है, यहाँ पे जो हम मीडिया वॉल्स रेडी करते हैं आया कि वो भी हमारी फिनिशिंग का पार्ट होंगी। जी जी, इसी के अंदर वो जी बिल्कुल और की जाएंगी। जी बिल्कुल। और स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर आप ये समझ लें कि 1 वॉल इन एवरी रूम, बेड वॉल, दैट विल बी ऑफर्ड विद अ गुड क्वालिटी वॉलपेपर। मोल्डिंग वर्क आप हमारा डबल फ्रेम तक ड्राइंग रूम में लगवा सकते हैं। ठीक है। और मीडिया वॉल आप एक फुल फ्लैश और एक पार्शल तकरीबन 5x8 में आप हमसे इस पैकेज के अंदर जो भी डिज़ाइन आपके हैं। ठीक हो गया बिलाल भाई। अच्छा फिलहाल भी ये माशाल्लाह से हमारा वुड वर्क तो मुकम्मल हो गया। अब बात करेंगे हम फिटिंग्स की। फिटिंग्स हमारी इनिशियली स्टार्ट होती है वॉशरूम से, सैनिटरी वर्क उसमें आ जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद किचन फिटिंग्स हैं, तो जरा डोर लॉक्स भी साथ में इसमें ऐड अप होते हैं। टोटल फिटिंग्स जो हमारी एक्सेसरीज लगती हैं। अच्छा खलील भाई, इसके अंदर स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर हम जो ऑफर कर रहे हैं वो हम डेल सेरामिक कर रहे हैं, मॉर्गन कर रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये तो सेरामिक की आ गई। इसके अंदर हम नॉर्मली अगर 5 मरला है तो हम नीचे वाले वॉशरूम में जो है एक जो मास्टर वॉशरूम होता है उसके अंदर वैनिटी ऑफर कर देते हैं। रेस्ट में हम बेसन में आप चाहे पेडेस्टल ले लें चाहे वॉल हैंग ले लें। ठीक है। अगर 10 मरला की कैटेगरी है तो ग्राउंड फ्लोर पे हम 2 वैनिटीज ऑफर कर देंगे और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम बेसन में जाएंगे। स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें, इसके साथ हमारी फैसल की फिटिंग्स आएंगी और फैसल की जो फिटिंग आएंगी वो हमारा सर एक सर्टेन रेंज होगी, तकरीबन 40,000 के अंदर अंदर जो ऑप्शंस फॉल कर रही होंगी वो हम ऑफर करेंगे। ठीक है। उसमें से क्लाइंट पिक एंड चूज करेगा। सही हो गया।
ये तो आगे सैनिटरी प्लस इसके अंदर एक्सेसरीज जो हैं वो आपके इंक्लूडेड हैं, एलईडी मिरर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो क्लाइंट से चूज करवा लेते हैं वो एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा हमारी जो जी बिल्कुल। और किचन फिटिंग्स की आपने बात की, डोर लॉक्स की बात की, IHS के डोर में जाएंगे या हम WHS के लॉक में जाएंगे, ब्रास सिलेंडर में जाएंगे, बड़े खूबसूरत अच्छे लॉक्स हैं और ट्रेंडिंग हैं। और प्लेट में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, हम प्रॉपर जो हैवी लॉक होता है उसके अंदर जाएंगे। इसी तरह AB कलर के अंदर मोस्टली हमारी जो चटनियाँ वगैरह चलती हैं, इट मैटर्स अ लॉट। डोर स्टॉपर्स आपके इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, सारी चीज़ें हैं। जाली वाले दरवाजे आपका टेरेस का इफ़ यू वांट तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। किचन का जाली वाला दरवाज़ा इसके अंदर दिया जाएगा। सही हो गया। ममटी के अंदर आपका स्टील डोर दिया जाएगा। और इसके बाद किचन एक्सेसरीज में आ जाएं तो इसके अंदर स्टैंडर्ड आपके दोनों किचन के अंदर 3 बर्नर जो है वो हम कैनन या जनरल टेक जो अच्छी कंपनीज हैं जिनके बर्नर अच्छे हैं जी बिल्कुल ऐसे। और LPG के ऊपर क्योंकि गैस जो हाँ जी, और उसकी कोई कंप्लेन नहीं है, इंशाल्लाह उसके ऊपर जाएंगे। और जो सकर्स हैं वो हम ग्राउंड फ्लोर जो मेन किचन होगा, इन केस ऑफ 5 मरला 1, इन केस ऑफ 10 मरला बोथ किचन्स में आपका मैनुअल बटन जो हुड है वो लगेगा। ठीक हो गया। और 5 मरला में फिर सेकेंडरी किचन के अंदर हम वो मैनुअल जो है ऊपर एक वुडवर्क के अंदर ही तैयार कर देते हैं नॉर्मल एग्जॉस्ट के साथ। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, अब माशाल्लाह से हम अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमारा जो फाइनल वर्क है स्पेशली फिनिशिंग से थोड़ा सा पहले, उसमें हमारी जो फैंसी लाइट फिटिंग्स वगैरह या फिर एग्जॉस्ट वगैरह जी उसमें हम उसको भी टैकल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। जैसे अब हम टाइल वर्क से निकल आए, पेंट से निकल आए, हमने रेलिंग्स कर ली, बाकी सारा काम कर लिया जी बिल्कुल। अब सर फाइनल टचिंग्स यही होती हैं, जो डोर्स के पॉलिशेस या पेंट है वर्क है जो आपके एक्सटीरियर का है, इस टाइम पे आपकी रॉक वॉल भी होती है जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप जैसे भी आपने ये जो पॉइंट बताया लाइट फिटिंग्स का, फिर हमारी कोशिश होती है कटिंग्स वगैरह सारी हो गई होती हैं, आपकी सीलिंग्स रेडी होती हैं, तो आप उस टाइम पे रोप लाइट लगाते हैं। 2 फैंसी लाइट्स पर वॉल हमारी एक है जो हम ऑफर करते हैं जी। अगर 5 मरला में 3 बेड हैं तो आपके 3 बेड की 2-2 वॉल्स आ जाएंगी, बेड साइड वॉल। 5 मरला 10 मरला है, 8 मरला तो 5 बेड की बेड साइड वॉल, 2-2 फैंसी लाइट्स आ जाएंगी। ठीक है। और इसके साथ एक शैंडलियर आपको विद द रेंज को 30K के अंडर वाली कैटेगरी, वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो फिलामेंट में जाना चाहें, LED में जाना चाहें, वो फिर क्लाइंट से चूज करवा लेते हैं। एक शैंडलियर इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक हो गया बिल्कुल। माशाल्लाह से चीज़ें काफ़ी डिटेल में आपने इन डेप्थ जो डिस्कस भी कर दिया हमारे क्लाइंट्स के साथ। होप्स हो कि वो इससे बेनिफिशियल रहेंगे इंशाल्लाह। इस तरह के मजीद जो इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं बिलाल भाई के साथ अपने व्यूअर्स के लिए हम लास्ट में लेके आएंगे, ताकि वो भी एजुकेटेड रहें कि चीज़ को किस तरह से हमने कंटिन्यूटी के साथ लेके चलना है। जी बिल्कुल। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। मुझे बिलाल भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।